हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम GSTR 1 और 3 भी अपना मंथली फ़ाइल करते हैं, अगर हमें उसका पूरे ईयर का कंपैरिजन चेक करना है कि हमने कितना कितना GST उसमें शो किया है अपने रिटर्न्स में विदाउट डाउनलोडिंग दी GST रिटर्न्स, तो हम GST पोर्टल से कैसे चेक कर सकते हैं बिना रिटर्न्स को डाउनलोड किए। तो यहाँ पे मैंने GST पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं जाऊँगी सर्विस में, रिटर्न्स में, और रिटर्न्स वाले ऑप्शन में जाके मैं जाऊँगी टैक्स लायबिलिटीज़ एंड ITC कंपैरिजन वाले ऑप्शन में। और यहाँ पे जैसे ही मैं उस टैब में गई हूँ, मैं स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे फ़ाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे अगर मुझे फ़ाइनेंशियल ईयर 21-22 का चेक करना है तो मैं फ़ाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके सर्च करूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए, जो हमने टैक्स लायबिलिटी GSTR 1 में फ़ाइल किया है और जो हमने 3B में फ़ाइल किया है, अब यहाँ पे देखिए मंथ वाइज टैक्स लायबिलिटी शो कर रहा है हमारी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। जितना मैंने GSTR 1 में फ़ाइल किया है वो यहाँ पे एज़ पर GSTR 1 शो कर रहा है, और जो 3B में किया है वो एज़ पर GSTR 3B मुझे शो कर रहा है। और सेम वे मैंने कितना ITC क्लेम किया है GSTR 3B में, यहाँ पर वो मंथ वाइज शो कर रहा है एज़ पर GSTR 3B एंड एज़ पर GSTR 2B। यहाँ पे 2B और 3B का कंपैरिजन भी शो करता है कि 3B में हमने कितना इनपुट क्लेम किया और हमारे 2B में कितना इनपुट शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम टैक्स लायबिलिटी और ITC स्टेटमेंट का पूरा कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। अब ये तो हमारा नॉर्मल चार्ज का इसने शो कर दिया। अगर हमें इसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हम डाउनलोड CSV भी कर सकते हैं, तो ये हमारा CSV में डाउनलोड हो जाएगा। सेम वे यहाँ पर हमारा टोटल कितना हमने टैक्स लायबिलिटी शो किया 3B में और 1 में, और टोटल ITC हमने कितना क्लेम किया 3B में और कितना हमारा 2B में रिफ़्लेक्ट हो रहा था। अब अगर हमें सेक्शन वाइज बाइफर्केशन चाहिए तो यहाँ पे सेक्शन वाइज बाइफर्केशन भी शो करता है, जैसे कि टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट एंड रिवर्स चार्ज। तो ये अगर हमें देखना है तो यहाँ पर हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अदर देन रिवर्स चार्ज एंड अदर देन एक्सपोर्ट का आ गया। तो ये पूरा मेरा हेड वाइज बाइफर्केशन भी यहाँ पे दे रहा है कि कितना मेरा IGST है, कितना CGST है, कितना SGST। ऊपर तो मेरा टोटल शो कर रहा था, यहाँ पे मेरा पूरा बाइफर्केशन दिखा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना मैंने 3B में डिक्लेयर किया, इतना मैंने 1 में किया, और यहाँ पे डिफरेंशियल भी दिखा रहा है कि कितना मैंने कम या ज़्यादा शो किया है। तो यहाँ पे उसका डिफरेंस भी शो कर रहा है। तो सिमिलरली हम सेकंड में ये दिखाता है टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज, तो हम रिवर्स चार्ज में हमने कितना दिखाया है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3B में हमने कितना RCM में दिखाया है वो इसने दिखा दिया हेड वाइज, और 2B में मेरा कितना रिफ़्लेक्ट हो रहा था जिस पे मुझे रिवर्स चार्ज में पे करना चाहिए था वो भी ये यहाँ पे शो कर रहा है। और अगेन यहाँ पे उसका शॉर्टफॉल या एक्सेस डिफरेंशियल इसने शो कर दिया यहाँ पे। और इन सब का भी हम CSV डाउनलोड कर सकते हैं। सेम वे अगर कुछ मेरा SCZ या एक्सपोर्ट का है तो वो यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में शो करेगा। यहाँ पे मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का आ गया, तो यहाँ पे इसने शो कर दिया कितना मैंने ITC क्लेम किया है 3B में।
और कितना आईटीसी मेरा 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा था मंथ वाइज। तो यहाँ पर मेरा आ गया कि कितना मैंने आईटीसी ज़्यादा क्लेम किया है, कितना कम क्लेम किया है, वो मेरा यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरह से हम बिना अपना जीएसटी रिटर्न्स डाउनलोड किए यहाँ पे पोर्टल पे पूरा का पूरा हमारे पास कंपैरिजन हम डाउनलोड कर सकते हैं कि कितना हमने जीएसटी शो किया, और वो भी हेड वाइज, कितना नॉर्मल चार्ज में हमने किया है, कितना रिवर्स चार्ज में किया है, कितना एक्सपोर्ट में किया है, हेड वाइज पूरा जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो पूरा हेड वाइज हमें टैक्स लायबिलिटी और इनपुट का पूरा कंपैरिजन हम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें रिटर्न्स मंथ वाइज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है।